हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियोस में मैं आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर 1 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और भी कंटेंट लेकर आऊँगा। चलो आज एक नया कंटेंट करते हैं 9th क्लास का, हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर स्लैश इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन हो गया बच्चों। बेसिकली नंबर लाइन आपको पता ही होगा कैसे प्लॉट किया जाएगा। सिंपल, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर, आप अपने मन से कोई भी रेशनल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे 2/3, 1/5 एक्सेट्रा। एक रेशनल नंबर मैंने लिया है 2/3, 1/5, ये रेशनल नंबर है। हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो बच्चों, मार्क करो 0, राइट। आपको पता है कि इधर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। ओके बेटा, negative numbers and negative integers. So you can write the numbers here, mark the number. आप यहाँ नंबर मार्क कर सकते हो 1 3 4 5 6 7 8 9, लाइक इधर भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसको मार्किंग कर ली। ओके बच्चों, सिंपल। ये तो आप कर सकते हो। ये नेगेटिव नंबर है आपका, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब हमें लेट्स थिंक करते हैं, हमें प्लॉट करना है 2/3। हमें नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है। तो 2/3 इट मींस दैट ये बच्चा एक से कम है, एक से छोटा है। 2/3 मतलब होल से छोटा है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, सबके नीचे आप यहाँ पे जैसे 0, यहाँ पे 3 प्लॉट कर दो। 3 3, राइट, सबके नीचे 3 3। सबसे आसान तरीका है ये आपके लिए। अब आप देखोगे, आपको भी पता है 3/3 अगर डिवाइड करोगे दैट इज यहाँ पे हमारा 1 होल आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1 होल आ रहा है। 6/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, राइट बच्चों, यहाँ 3 आएगा। और ऐसे इधर भी अगर करते हैं बाई 3 बाई 3 बाई 3। तो जो भी आप फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर देखो, उसका डिनोमिनेटर ध्यान से देखो 3 है, तो सबके नीचे 3 3 लगा दो और इजिली इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब आप देखो 2/3 नंबर कहाँ आ रहा है दिस, तो आप यहाँ से 0 से इस पर ले जाओ, एरो ऐसे डाल दो आप और इसको मार्क कर दो कि ये आपका नंबर लाइन में इजिली प्लॉट हो गया, रेशनल नंबर दिख गया। उसके बाद आपने कहा नहीं सर मुझे प्लॉट ये करना है, ये नंबर 1/5 प्लॉट करना। तो अगेन यू कैन ड्रॉ द नंबर्स हियर। एक और आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। 0 लिखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने सारे भी नंबर होगा। क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर जरूरी भी नहीं है लिखना, बट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इसके नीचे डिनोमिनेटर देखो 5 है बच्चों, तो आप यहाँ सबके नीचे 5 5 लगा लो, 5 5 लगा लो। ओके 5। अब ध्यान से देखोगे 5/5 दैट इज यहाँ ये आपका 1 होल है, 10/5 दैट इज ये 2 है, राइट। तो ऐसे ये नंबर और कंटिन्यू चलता जाएगा। हमें 1/5 प्लॉट करना है, तो सिंपल, इसमें देखो 1/5 हमारा यही है, इसको एरो डाल दो, इसको मार्क कर दो, दिस इज आवर 1/5। इजी तरीके से आपने नंबर को शो कर दिया। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है, ये तो रेशनल नंबर इजिली, अगर आपको कोई और नंबर मिल जाए, चाहे इसी में नेगेटिव मिल जाए, अगर नेगेटिव प्लॉट करना है 2/3 4/3 5/3, कोई भी नंबर हो वो इजिली आप इसमें प्लॉट कर सकते हो। उसके बाद अगर अगला आता है हमें इरेशनल नंबर। हमें अगर आ गया इरेशनल नंबर, लाइक इरेशनल नंबर कैसे प्लॉट करोगे, रेशनल नंबर, हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर। लेट अस एग्जांपल ले लेते हैं इरेशनल नंबर के। √2, √3, √5, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर है, इनको हमें प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या करना है, चलो हम कंसिडर करते हैं √2 को। √2 को कैसे प्लॉट करेंगे,
सिंपल एक लाइन खींचो आप, ठीक है बच्चों, मार्क करो ये 0 है, राइट, 0। और आप क्या करो, यहाँ से 1 यूनिट, अब 1 यूनिट का मतलब आपको लाना है √2, तो 1 यूनिट ले लो डिस्टेंस। 1 यूनिट का मतलब अगर आपको स्केल से मेजर करना है 2 सेंटीमीटर, उसको लेट कंसिडर करोगे 1 यूनिट। तो मैंने 1 यूनिट यहाँ कंसिडर कर लिया, ये मेरा 1 यूनिट है। ओके, तो मैंने 1 यूनिट में आप 2 सेंटीमीटर ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि आपके पास स्केल होगा उससे आप मार्किंग कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ लिख सकता हूँ, लिख दो लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट बच्चा। और अब क्या करो आप, ए पे ऑन द पॉइंट ए पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लो, और वो भी 1 यूनिट, जितना डिस्टेंस आपने ये लिया उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ पे भी लेना है, उतना ही डिस्टेंस 1 यूनिट यहाँ पे भी लेना है जो आपने इधर लिया। उसके बाद आप क्या करो, इसको बी कंसिडर कर लो, ठीक है। फिर उसको ज्वाइन कर दो आप, ओबी को ज्वाइन करो, ये ज्वाइन हो गया। आप खुद एक तरीके से मुझे ट्रायंगल OAB, अब मान के चलो मैंने OA 1 यूनिट माना था, एंड एंगल A 90 डिग्री, ओके, एट A, एट एंगल A आप A और B, AB 1 यूनिट इसको भी ले लो। ओके बच्चों, समझ में आई ये चीज, सिंपल तरीका है। अब हमें ट्रायंगल क्या मिल गया, ट्रायंगल OAB, एक राइट ट्रायंगल मिल गया, ये मुझे राइट ट्रायंगल मिल गया। राइट ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरियन थ्योरम अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये H होता है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस होता है। ओके बच्चों, तो अगर वेरीफाई भी करते हैं तो दैट इज H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अब H हमें OB दिया नहीं है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप सिंपल देखो, इसको यहाँ कर देता हूँ, स्पेस नहीं है नीचे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, OB इज इक्वल टू 2, बिकॉज इधर स्क्वायर था तो इधर आएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेरे पास ये चीज अंडर रूट 2 आ गई। अब आपको तो ये OB लाइन अंडर रूट 2 आया, अगर मुझे इस नंबर लाइन में दिखाना है तो आप क्या करो, कंपास लो बच्चों, कंपास आप लोगों के पास होगा, आयरन निडल यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे रख लो, यहाँ से क्या करो, इसकी मेजर कर लो, और एक आर्क ऐसे करके आर्क लगा लो, ये जो पॉइंट आएगा यही आपका √2 होगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे अगर मुझे अब दिखाना है, अगर √3 दिखाना है, तो इसको कैंसिल करके हम √3 कैसे दिखाएंगे, सिंपल है, उसी तरीके से कंटिन्यू बनता जाएगा। √3 अगर दिखाना है आपको, सेम इसी लाइन पे अगर दिखाना है तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करो, सिंपल जैसे आपसे कहा था, ये ओ ले लिया, यहाँ से 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट है आपका बच्चों, इसको A मान लिया। सिंपली यहाँ पे मैंने फिर 1 यूनिट ये भी ले लिया मैंने, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा, इसको ज्वाइन करा, मेरे पास ये √2 आ गया ऑलरेडी। ओके बच्चों, अब क्या करो, जितना 1 यूनिट लिया था ना, √2 आया, यहाँ पे भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लो, इस जगह पे 90 डिग्री, इसको भी 1 यूनिट ले लो और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो। अब देखोगे ये B था, इसको C मान लो, इस यहाँ पे। अब आप खुद वेरीफाई करोगे, इन ट्रायंगल OBC में देखो, फिर वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, H है ये P है, ये B है आपका, सो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप वेरीफाई करोगे तो ध्यान से देखो, आप यहाँ हमारा परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। आपको एक बेसिक थॉट पता होगा, अभी आगे चल के और बताऊंगा, अभी इसका 1 ही आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। सिंपल, कभी भी सेम रूट अगर रूट से इनटू होता है तो इसका रूट क्या हो जाता है, पेयर बन गया, तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 ही आएगा। ओके, तो यहाँ आ गया मेरे पास 3, यहाँ H स्क्वायर चल ही रहा है, H मीन्स OC स्क्वायर, तो मेरा OC आ गया √3, सिंपली √3 आ गया। अब क्या करो, आप कंपास यहाँ रखो और यहाँ मेजर करो, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे आपका √3 आ जाएगा। पहले ऑलरेडी इस पॉइंट पे आपका √2 था ही था, सॉरी √2 था ही, और यहाँ पे √3, ऐसे सोन आपको और भी चीजें ड्रॉ करनी तो आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। ओके बच्चों, एक चीज और आई सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है, अभी आप कहोगे सर √5 कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो अगर आपको √5 मिल जाता है तो √5 कैसे ड्रॉ करोगे, मान लो आपको क्वेश्चन में कहता है √5 ड्रॉ करो, करके दिखाओ, तो सिंपल है, अगर हम सिंपल लॉजिक लगाओ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ एक लाइन खींची, राइट, कई बार होता है यहाँ 0
ओ लिया, यहाँ से इसको मार्क किया ए। मैंने क्या करा आपकी बार, ओ ए मैंने 2 यूनिट ले ली। क्या ले ली? 2 यूनिट्स। ओके बच्चों, मैंने इसको 2 यूनिट ले लिया, इसको मैंने 1 ही यूनिट रहने दिया, इसको 1 ही यूनिट रहने दिया। अब इसको जब ज्वाइन करूंगा, अब इसमें खुद ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ओबी डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो अगर लगाओगे तो आप देखो, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या हो गया, 2 बी ए दैट इज बी ए 1 है, 1 स्क्वायर प्लस ओ ए दैट इज 2, ओके, 1 प्लस 4 that is 5. So OB square, OB square. Now OB here is a square, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ डायरेक्ट भी आ गया मेरा √5। तो आप क्या करो, कंपास लो, यहाँ पे यहाँ से रखो, ऐसे करके कंपास रखो आप, और यहाँ से यहाँ √5 आ गया। ये भी चैप्टर 1 में 9th क्लास का ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बट मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था ये कराने का कि आपको इरेशनल नंबर कैसे प्लॉट किया जाए। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताया कि कैसे प्लॉट किया जाएगा। ऐसे ही अगले वीडियोस में इसी 9th क्लास के चैप्टर 1 का ही और भी कंटेंट धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में कर करके मैं आपको लाता रहूंगा, और आप इसको देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको सच में इसमें लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, ये अच्छा है आपके लिए, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, और जिससे कि मैं और अच्छे से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूं इसी से रिलेटेड, एनसीईआरटी पूरा फुल बुक एक्सप्लेनेशन। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।